न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कह आए हैं कि उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है। यहां कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है तथा किंचन मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूं। क्यों? यदि हम न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं हां। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं शंकरस्य वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इन सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बनूं। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में न लगे रहें तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम नैष्कर्म्य की स्थिति को पाया है। वे न करें तो उनके लिए कोई हानि नहीं है, किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं की। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूं। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि बैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, मैं भी करता हूं। यदि न करूं तो लोगों का पतन हो जाए, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, ये सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म न करें तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाए कि ये भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकर का कर्ता बनूं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी के भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण संकर का कर्ता हूं। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पथ से भटक जाना वर्ण संकरता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतता तो लोग उनके अनुकरण में क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपथ से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है, अधिकारों का प्रश्न है। समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, शुकदेव, कबीर, ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुण धर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा?
उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने और वर्ण संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकर है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया, नियत कर्म में बरतते हुए लोगों से क्रिया न कराएं, तो वो उस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बने। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है, और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना मृत्यु है। किंतु वो महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रिया पथ पर नहीं चलाता, उस सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सतपथ पर नहीं चलाता, तो वो सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है, और क्रमशः चलते हुए जो चला लेता है वो शुद्ध अहिंसा है। गीता के अनुसार शरीर का निधन, नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं।